जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, खम्बा गणी। क्या हाल चाल। तो कैसे हैं भाई आप लोग? फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि मेरी आवाज आ रही है क्या। और अब होने वो जा रहा है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आप बोलेंगे सर ऐसा क्या? तो अब जरा ध्यान से सुनना। अगले 10 दिन के लिए आपकी जो क्लास है वो फिर से दो होने जा रही हैं। 12 से 1 पे सुबह होगी ग्रामर, जो नाउन चैप्टर चल रहा है। अभी मैंने नाउन चैप्टर को आज रोक दिया है। कारण है उसका, क्योंकि आपको अभी नोट्स पूरा चैप्टर के एक साथ नहीं मिले। तो कई बच्चों ने कहा सर एक बार एक साथ डाल दो, और मैंने इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि मैं उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर रहा था। तो उसका भी प्रूफ रीडिंग बचा हुआ है। तो कल संडे है, कल छुट्टी रहेगी, तो उसका पूरा चेकआउट करके और फिर उसके बाद चेक करने के बाद आपको डाल देंगे कल शाम तक या परसों सुबह तक, और फिर आपकी क्लास जो है वो कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन ये सुबह 11 जो ये शाम की क्लास है ना, 10 से 11 वाली, इसमें मैंने अगले 10 दिन का प्लान बनाया है वोकेबलरी का। पहले मैंने सोचा था कि मैं वोकेबलरी आपको रिकॉर्डेड डालूंगा, बट अब मैंने ये प्लान किया है कि नहीं, मैं दोनों क्लासों को लाइव रखता हूं, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो लाइव पढ़ना चाहते हैं कि ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रिकॉर्डेड देखते हैं, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लाइव देखते हैं। ठीक है। तो भाई अब दोनों के लिए सेटिस्फेक्शन देना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैंने लाइव वालों के लिए, जिसको लाइव में साथ में प्रैक्टिस करना है, नोट करना है, वो भी कर सकता है, और रिकॉर्डेड तो बाद में अवेलेबल ही है। तो अब मैंने इसीलिए सोचा है कि अगले 10 दिन तक दोनों क्लास को लाइव कर दिया जाएगा, और 2-2 घंटे में क्लास लूंगा। मॉर्निंग में ग्रामर, शाम को वोकेबलरी। इससे क्या होगा, इससे हम थोड़ा रफ्तार से इधर, ये तो ग्रामर तो खैर जल्दी पूरी होने वाली है, और ये अपना जो है वोकेबलरी और आगे से बहुत अच्छा हम लोग कर जाएंगे। ठीक है। अब बताओ, लगा कैसा आइडिया लिया लगा आपको? गुरुजी आपने तो बस दिल की बात ही टच कर दी। अमन सिंह, देखो कहीं ना कहीं पता हमें भी होता है, ठीक है, कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ हमें और थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो उसी के हिसाब से सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक। अभिषेक कह रहा है कि सर क्या एनडीए में वन वर्ड आते हैं? दोस्त एक बात सुन ले, अब एनडीए में कुछ भी आ सकता है, यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। ठीक। सुमेघा कह रही है सर मैं लाइव ही चाहती थी। बस, तो आपने कहा और हमने कर दिया, तो अब तैयार रहना। अब सुन लो, कल तो छुट्टी है, परसों मंडे को जो बच्चे लाइव देखना चाहते हैं ग्रामर, वो सुबह 12 से 1 पे आ जाना। ठीक है, कितना? 12 से 1। और जो बच्चे वो कैब लाइव देखना चाहते हैं वो रात के 10 से 11। तो इससे 2 क्लास आपकी कंफर्म हो जाएंगी। ठीक है। और उसके बाद रिकॉर्डेड तो अवेलेबल रहेगी रहेगी। तो आज हम ले रहे हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन 50। लेकिन 50 का मतलब कितना होता है? 200। तो 50 × 4 = 200 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आने वाले हैं। ठीक है जी। चलिए, एक एक क्वेश्चन को, बिल्कुल आपने तो दिल जीत लिया ना, दिल को अपने पास रखो बस। ठीक है। और इधर आ जाओ फटाफट जल्दी से। बस जैसे आपने फटा एनडी और सीडीएस में तबाही मचाई है, ऐसे ही आप एसएससी में और मचाना है अपने। चलो भाई, हैविंग अ कॉमन सेंटर। देखो, सपोज करो ये सर्कल है, और ये भी सर्कल है, और ये भी सर्कल है। इन तीनों का एक ही सेंटर है। जब हर सर्कल का एक ही सेंटर हो, तो उन सर्कल को कहते हैं कॉन्सेंट्रिक। कौन सा कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है। लाइव में थोड़ा सा ये भी रहता है कि मेरे को भी कमेंट देख के धीरे धीरे, मतलब इधर से बिजी रहता हूं मैं भी, तो समझाने में ज्यादा मजा आएगा। ठीक है। रिकॉर्डेड में होता तो मैं यहाँ फटाफट समझा के निकल जाता। ठीक भाई। संकल्प 2.0 कब आएगा? भाई संकल्प 2.0 की डिमांड इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, बस मैं बता नहीं सकता। संकल्प 2.0 लॉन्च तो हो रहा है 10 मई को, 10 मई, और स्टार्ट होगा 1 जून से। लॉन्च होगा 10 मई से और स्टार्ट होगा 1 जून से। अब कारण कारण बताऊंगा बाद में ऐसा क्यों। चलो आ जाओ। हैविंग अ कॉमन सेंटर, कॉन्सेंट्रिक्स। तो कॉन्सेंट्रिक समझ में आ गया। इसेंट्रिक क्या होता है? जो व्यक्ति इसेंट्रिक होता है वो बड़ा ही स्ट्रेंज आदमी होता है, बड़ा ही अजनबी टाइप का व्यक्ति होता है। ठीक है। क्रॉनिक डिजीज कैसी होती है? ये होती है लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग
लास्टिंग। जो बीमारी क्रॉनिक होती है वो बहुत लंबे समय तक चलती है, उसे कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, ये बीमारी के लिए आता है। वार्डरोब क्या होता है? वार्डरोब होता है अ प्लेस फॉर क्लोथ्स, मतलब जिसमें हम क्या रखते हैं, एक वुडन स्ट्रक्चर कह सकते हो प्लेस की जगह ना, अ वुडन स्ट्रक्चर जिसमें हम कपड़े रखते हैं। ठीक है, वार्डरोब सबको पता है ना कि सबके घरों में होती है वार्डरोब। तो चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। फटाफट कमेंट बॉक्स में जैसे नोट कर लो, मुझे बताना, फिर आगे बढ़ेंगे। सर ग्रामर में क्या बाकी है? कुछ भी नहीं है, सारे चैप्टर खत्म हो गए हैं। ये तुम्हारा लास्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है नाउन। ठीक है, इसके बाद बस एक छोटा सा चैप्टर है, 2 दिन का, 2 से 3 दिन का, एडवांस वर्ब, बस बाकी खत्म हो गया। चलिए जी, अगला क्वेश्चन। वन हु स्टफ्स द स्किन ऑफ एनिमल्स, इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब है जो जानवरों की जो त्वचा होती है ना, स्किन होती है, उससे चमड़ा बनाने का काम करता है। बताओ, फेटलिस्ट कौन होता है? वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करता है, जिसे हम कहते हैं भाग्यवादी। ठीक है। रेक्लूज क्या होता है? रेक्लूज होता है सन्यासी। सन्यासी, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहेंगे वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जिसको ना दुख में मजा आए ना सुख में मजा आए। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति होता है रेक्लूज सन्यासी। अगला है टेक्सीडर्मिस्ट, तो यही इसका आंसर होता है। ठीक है। एस्ट्रोनॉमी तो हर बच्चा जानता है, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। खगोल विज्ञान शायद हिंदी में कहते हैं इसे, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज का अध्ययन जब करते हैं तो उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, जैसे ही नोट करते रहो, मुझे बताते रहना फटाफट साथ के साथ। तेरी चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एन एनिमल स्टोरी विद अ मॉरल। देखिए, एक ऐसी स्टोरी जो जानवरों के ऊपर बेस हो और उसमें क्या दिया जाता हो, मॉरल वैल्यू दी जाती हो। बताओ, पहले आप बताओ फटाफट क्या होगा। तेरी वो बातें, वो चाहत की कसमें, झूठे थे यादें, झूठी थी कसमें। हाँ जी, ये हिल रहा है। देखो भाई, साफ दिखाई दे रहा है ना? ठीक। अच्छा अच्छा, एनिमल स्टोरी विद, हाँ जी। तो भैया, एनिमल स्टोरी मतलब जानवरों के ऊपर स्टोरी, वो कछुआ और खरगोश वाली स्टोरी पता है ना, उसको कह रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फैबल। ठीक है। पैरेबल क्या होती है? अ मॉरल स्टोरी, या अ स्टोरी बेस्ड ऑन मॉरल वैल्यूज। ठीक है, लेकिन इसमें एनिमल्स नहीं होते, बस ये ध्यान रखना। ठीक है। और एनेक्डोट क्या होती है? एन एम्यूजिंग स्टोरी, एक मजेदार कहानी। एम्यूजिंग स्टोरी, ये भी स्टोरी होती है, ये मजेदार कहानी होती है। ठीक है, इंटरटेनिंग वाली। ठीक। टेल, टेल में सिर्फ स्टोरी आएगा, कोई भी कहानी। ठीक।
फेबल, हाँ फेबल ही बेटा इसका आंसर होगा। ठीक है जी। देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये मॉरल स्टोरी होती है, ये भी मॉरल स्टोरी होती है। ये एनिमल्स के ऊपर बेस होती है, ये एनिमल्स के ऊपर बेस नहीं होती है। इसमें इसमें क्या फर्क है, ये एक मात्र सिंपल स्टोरी है, ये क्या है, एन अम्यूजिंग स्टोरी। ठीक है, और अगर लिख सकते हो तो बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट, रियल इंसिडेंट, एक वास्तविक घटना के ऊपर जो आधारित होती है उसे कहते हैं एनेक्डोट। और टेल तो कोई भी स्टोरी हो सकती है, एनी स्टोरी। ठीक है, नेक्स्ट, वन हु टॉक्स इन स्लीप। हाँ जी, तो नींद में जो बात करता है, आपने देखा होगा कुछ लोगों को नींद में बात करने की आदत है, उसे क्या कहते हैं, क्या उसे कैटलिस्ट कहते हैं? नहीं। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट होता है समथिंग दैट मेक्स अ रिएक्शन फास्ट। किसी रिएक्शन को फास्ट करने वाला, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कैटलिस्ट, जो किसी रिएक्शन को तेज कर देता है। यार कैटलिस्ट किसी भी उस चीज को कहेंगे जो बूस्ट देता है, उसे कैटलिस्ट कहेंगे। ठीक है, अच्छा इसका आंसर होगा सोमनीलोक्विस्ट, क्योंकि लोक्विस्ट का मतलब होता है बातें करने वाला, और सोम का मतलब होता है निंद्रा में। ठीक है, अच्छा सोमनैम्बुलिस्ट ये होता है जो नींद में चलता है। वन हु वॉक्स इन स्लीप, तो आपको नींद में चलने वाला भी मिल गया और नींद में बात करने वाला भी मिल गया। तो ये नींद में बात करता है। लोक्विस्ट लोकेशियस बातू नहीं होता, यहां से याद रख लेना। और सोमनेम्बुलिस्ट यानी कि नींद में चलने वाला। ठीक, नेक्स्ट अगला, द पर्सन हु कैन बी इजिली फूल्ड एंड डिसीव्ड, जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, कौन होता है ये? गलीवल। गलीवल होता है सीधा साधा। सिनिक क्या होता है? जो दूसरों में कमियां निकालता है। वन हु फाइंड्स फॉल्ट इन अदर्स, आलोचक कहते हैं इसे। ठीक है, कंफ्यूज्ड आत्मा, ये तो तुम्हारे जैसी ये या किसी के भी जैसी हो सकती है ना, जिसको कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है जिंदगी में। सुपरस्टिशियस क्या होता है, बताओ क्या होता है? सुपरस्टिशियस होता है समथिंग दैट इज अनरियल, कोई भी चीज जो इल्यूजन पैदा करे, ठीक है, या अननेचुरल हो, उसे कहेंगे सुपरस्टिशियस। भूत प्रेत वगैरह जो होते हैं ये सुपरस्टिशियस होते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, नेक्स्ट, द किलिंग ऑफ जर्म्स, जर्म्स की हत्या, बताइए क्या होगा? जर्म्स की हत्या, इतना आसान है, इतना आसान है, मतलब इससे आसान मुझे तो लगता नहीं क्या हो सकता है। आंसर मतलब इसी में छिपा हुआ है अगर देखा जाए तो। बताओ कौन पकड़ेगा? तूने भी पकड़ लिया। अब तू, इसने भी पकड़ लिया भैया, हमारे पास बैठा है एक नालायक आदमी, तो कोई भी पकड़ सकता है। तेरी वो बातें, वो चाहत की रस्में। हाँ जी भाई लोगों, बताओ। देखो इसमें पता है कैसे छिपा हुआ था, मैं बताता हूं। द किलिंग ऑफ जर्म्स, जर्म्स में GERM, और जर्म्स यहां भी जर्म, तो जर्म्स की हत्या हो जाएगा जर्मीसाइड। ठीक है, जीनोसाइड ये होता है किलिंग ऑफ अ ग्रुप, भीड़ की हत्या, या इसे कहते हैं मास मर्डर।
नरसंहार, जब भीड़ को एक साथ मारा जाता है, ठीक है। फ्रेट्रिसाइड किसकी हत्या होती है? ब्रदर की, भाई की हत्या। और ये तो सिंपल है, स्नेक, स्नेक की हत्या कहलाता है हर्पिटिसाइड। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। समथिंग कैन बी रेड क्लियरली, जिसको आसानी से पढ़ा जा सके, क्या कहलाएगा? देखो, इसका आंसर होगा लेजिबल। ऐसी हैंडराइटिंग जिसको आसानी से पढ़ा जा सके उसे कहते हैं लेजिबल। इलेजिबल, दैट कैन नॉट बी रेड, ऐसी हैंडराइटिंग जिसको नहीं पढ़ा जा सकता उसे इलेजिबल कहते हैं, ठीक है। एलिजिबल होता है योग्य, किसी चीज के लायक। और इंटेलिजिबल, कोई भी चीज जो इंटेलिजिबल होती है ना दोस्त, इसका मतलब समझते हो? इसको आप दैट कैन नॉट बी टच्ड, जिससे आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। जिस चीज को आप टच ना कर सकें उसे कहते हैं इंटेलिजिबल, यानी कि एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हो। ठीक है भाई। इंटेंजिबल, तो इंटेंजिबल हो जाता है दैट कैन नॉट बी टच्ड, जिसको टच ना कर सकें, ठीक है। या दैट और फेल्ट, या जिसे महसूस ना किया जा सके। ये इसका आंसर है, मतलब ये इसका मीनिंग है। लेजिबल, सुंदर हैंडराइटिंग जिसको पढ़ सकें, ये डॉक्टर वाली होती है जिसको नहीं पढ़ सकते, जो तुम्हारी भी होगी आधों की ऐसी, ठीक है। और एलिजिबल होता है किसी चीज के योग्य, ठीक। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ऑन फादर, पिताजी की हत्या। देखिए, पेट्रीसाइड, पेट्री मतलब पिता, ठीक। फ्रेट्रीसाइड में अभी मैंने बताया था, फ्रेट्रीसाइड होता है ब्रदर की हत्या। पेरीसाइड में होता है पेरेंट्स, मतलब माता पिता दोनों की हत्या, पेरेंट्स की हत्या। इसमें मदर फादर दोनों हो जाएगा, ठीक है। और पैरासाइट कौन होता है? परजीवी, जो दूसरों पे डिपेंड रहता है, डिपेंड ऑन अदर्स। पैरासाइट्स वही तो होते हैं जो दूसरों को मार के खाते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। सर इंटेंजिबल का अपोजिट टेंजिबल होता है क्या? हाँ मेरे मुन्ना, टेंजिबल होता है। एनिमल लिविंग इन ऑन फिश, जो फिश यानी कि मछलियां खाते हैं। अब बताओ वो कौन होते हैं? पीसीवोर होते हैं, पीसीवोर जो मछलियां खाते हैं। कार्निवोर क्या खाते हैं? मीट, मीट ईटर, किसी का भी मांस खा लेंगे ये, लेकिन सिर्फ मांस खाते हैं। हर्बीवोर क्या खाते हैं? फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट एंड वेजिटेबल। और पैरासाइट, ये तो अभी पिछले में बताया था, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अ प्लेस वेयर गन्स आर केप्ट, जहां पर बंदूकें रखी जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? आर्मरी कहते हैं, ठीक है। हथियार जहां पर रखे जाते हैं। बेकरी में क्या रखते हैं? बेकरी में क्या मिलता है आपको? केक्स और पेस्ट्री, ठीक है। स्टूडियो में तो क्या होता है? स्टूडियो में, स्टूडियो में फोटोशूट होता है, ये तो सिंपल है। मिंट, वेयर मनी इज कॉइंड, जहां पर पैसा बनाया जाता है। अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, जहां पर पैसा बनाया जाता है, टकसाल है ना, उसे कहते हैं मिंट। जीनोसाइड, जलियांवाला बाग मैसेकर, हाँ वहां भी तो नरसंहार ही हुआ था, भीड़ को ही मारा गया था वहां पे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
दैट कैन नॉट बी डिजॉल्व्ड, मतलब डिजॉल्व मतलब जिसको घोला ना जा सके। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं ना जो डिजॉल्व नहीं होते हैं, तो क्या क्या कहते हैं उन्हें? इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल होते हैं जो घुल जाते हैं, और इनसॉल्यूबल जो नहीं घुलते हैं। इनक्योरेबल, जिसको सुधारा, मतलब दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, जिसका इलाज ना हो सके। ऐसी बीमारी जिसको उपचार ना हो सके उसे कहते हैं इनक्योरेबल डिजीज। इनफ्लेमेबल, दैट कैन कैच फायर इजीली, जो आसानी से क्या पकड़ ले? आग पकड़ ले, जैसे पेट्रोल वगैरह होता है। ठीक है। और ओपेक क्या होता है? दैट विच लाइट डज नॉट पास थ्रू, जिससे लाइट नहीं होके गुजर सकती, उसे कहते हैं ओपेक। अपारदर्शी, जिसके आर पार ना देखा जा सके। ट्रांसपेरेंट का उल्टा होता है ओपेक। तनु शर्मा, हाँ जी, दिखाई दे रहा है बच्चे? द पर्सन हु प्रिटेंड्स टू नो अ ग्रेट डील अबाउट एवरीथिंग, मतलब एक व्यक्ति जो ऐसा दिखाता है, प्रिटेंड करता है कि उसे हर चीज का ज्ञान है। ठीक है जी। तो कुछ लोग ना बड़े बड़े प्रिटेंड टाइप के होते हैं, प्रिटेंडर, वो ना दिखावा करते हैं हर चीज का। तो ऐसे लोगों को कहते हैं शार्लेटन, ढोंगी, कि भैया हमें सब कुछ पता है ना। अच्छा, एब्सकॉन्डर होता है वन हु रन्स अवे, जो भाग जाता है फ्रॉम लॉ, कानून से बच के भाग जाता है। विजय माल्या, भगोड़े कहते हैं इन्हें। कॉलीग कौन होते हैं? कॉलीग होता है हमारा सहकर्मी, कोवर्कर। और कैटलॉग क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की सूची। इन अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जो किताबों की सूची होती है ना, उसे कहते हैं कैटलॉग। तेरी वो बातें। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, अगला देखो। वन हु कट्स प्रीशियस, स्टोरीज नहीं है बेटा, ये स्टोन्स है। STONES, जो कीमती पत्थरों को काटता है, पत्थर को तराशने वाला। देखो क्या कहलाएगा वो? लेपिडिस्ट कहलाएगा। ठीक है। फिलेटलिस्ट कौन होता है? ये बहुत पूछ लेता है। वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैंप्स, जो स्टैंप इकट्ठे करता है, उसे कहते हैं फिलेटलिस्ट। ऑक्युलिस्ट कौन होता है? आंखों का स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ। ठीक है। और ड्रोवर कौन होता है? वन हु ड्राइव्स एनिमल्स, चरवाहा जो होता है ना, जो जानवरों को लेके जाता है, खदेड़ के लेके जाता है, उसे कहते हैं ड्रोवर। ठीक है। और ये ऑक्यूलिस्ट आंखों का स्पेशलिस्ट होता है। कभी कभी फंस जाओ तो पेपर में ये भी दे देगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और याद रखना, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी आंखों का स्पेशलिस्ट ही होता है। ठीक है। दोनों के लिए सेम ही है। तेरी वो बातें, वो चाहत की उसमें झूठे थे वादे। लो भाई, प्रिंटेड नोटिस ऑफ समबडीज डेथ, इसे कहते हैं हिंदी में शोक समाचार। और शोक समाचार होता है ऑबिचुअरी। ठीक है।
किसी की मृत्यु का जो समाचार अखबार में आता है ना, उसे कहते हैं प्रिंट ऑबिचुअरी। ठीक है। अच्छा, सिंपैथी बताने की तो जरूरत नहीं है। क्या होता है सिंपैथी? सहानुभूति। ठीक है। कंडोलेंस भी सिंपैथी ही होता है। ठीक है। लेकिन इसमें और इसमें फर्क ये होता है, ये सिंपैथी एट द डेथ ऑफ समवन। ये आप मान लो किसी को लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, ये वहां भी दे सकते हो। ठीक है। किसी गर्लफ्रेंड भाग गई, उसको सिंपैथी दे सकते हो। लेकिन ये किसी की डेथ के ऊपर जब किसी को मतलब सहानुभूति देते हैं तो वहां कंडोलेंस आता है। ठीक है। कैल्यूमनी क्या होता है? डिसग्रेस, अपमान किसी का, डिसग्रेस या डिसरिस्पेक्ट। ठीक है। डिफेमेशन जिसे कहते हैं, बदनामी। तेरी वो बातें वो चाहत की झूठे थे बातें क्या झूठी। हाँ जी भाई लोगों, लो जी। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, आशावादी पूछ रहा है तो ऑप्टिमिस्ट। और अगर इसी का निगेटिव पूछ ले, उल्टा, ठीक है, तो ये हो जाएगा पेसिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट का उल्टा पेसिमिस्ट। अब देखो, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में समझा देता हूं। इंट्रोवर्ट होता है एक तरीके से शाई या कॉय। ठीक है। जो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करता है, शर्मीला। और एक्सट्रोवर्ट इसका उल्टा है, वन हु इज ओपन टू ऑल। ठीक है। रही बात पूछने की, तो वो तो किसी हिसाब से भी पूछ सकता है, आपको समझ में आना चाहिए। मतलब जो सबके लिए ओपन हो। ठीक है। या वन हु शेयर वन सीक्रेट्स, या वन हु शेयर वन स्टॉक्स। तो तरीका तो वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक तरीका रट के फायदा नहीं है। आपको बस समझ में आना चाहिए कि एक्सट्रोवर्ट मतलब जो सबसे बातचीत करता हो, सोशिएबल टाइप का हो। ठीक है। और ये क्या होता है इंट्रोवर्ट? ये होता है अंतर्मुखी। ठीक है। तो अंतर्मुखी मतलब जो अपने में रहता है थोड़ा सा। ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑफ मनी टू बी पेड फॉर फ्रीइंग अ पर्सन फ्रॉम कैप्टिविटी, इसे कहते हैं फिरौती। फिरौती समझते हो? लाओ भाई, 4 खोखा 5 पेटी दे दो जरा, किसी को छुड़ाने के लिए जो पेमेंट मांगते हैं, जो आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। तो इसे क्या कहते हैं? रैंसम कहा जाता है। ट्रिब्यूट क्या होता है? किसी के लिए श्रद्धांजलि, रिस्पेक्ट। हिंदी में श्रद्धांजलि, वो मैं नहीं लिख सकता, वो तुम लिखना है ना, श्रद्धांजलि। जब किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो उसको ट्रिब्यूट पे करते हैं। ठीक है। पेनल्टी, सबको पता है पेनल्टी क्या होता है। ठीक है। कंपेंसेशन, ये भी आप सबको पता है क्या होता है। कंपेंसेशन होता है नुकसान की पूर्ति। ठीक है। और ये होता है एक तरीके से दंड किसी के ऊपर। ठीक। ठीक है। नेक्स्ट, एनिमल्स और बर्ड्स लिविंग इन ग्रुप्स, ऐसे चिड़ियाएं या ऐसे जानवर जो ग्रुप में रहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं भाई? उन्हें कहते हैं ग्रिगेरियस, झुंड में रहने वाले। ठीक है। झुंड में रहने वाले जानवरों को या झुंड में रहने वाली चिड़ियाओं को ग्रिगेरियस कहते हैं। तुम कहोगे सर सोशिएबल क्यों नहीं कहेंगे? भाई सोशिएबल तो एक जनरल वर्ड है, ये तो इंसान के लिए भी आ सकता है, जानवरों के लिए थोड़ी ना आएगा। ठीक है। तो इसीलिए एनिमल्स और बर्ड्स के लिए जो झुंड में रहते हैं, स्पेशली उन्हें ग्रिगेरियस कहा जाता है। सोशिएबल मत लगा देना, नहीं तो वहां पछताओगे। और उनके समूह को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। ठीक है। ये ग्रुप कहलाता है एनिमल्स का, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। जानवरों का समूह कहलाता है हर्ड, और ऐसे जानवरों को कहते हैं ग्रिगेरियस। ऑर्निटोलॉजिस्ट कौन होता है? किसका अध्ययन होता है?
स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से बने ऑप्शन, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो पेपर में फंस जाते हैं बच्चे, उन्हें वो सोचते हैं भैया ग्रुप में तो कुछ तो ग्रुप को हर्ड मार देते हैं, कुछ सोशेबल मार देंगे, जबकि ग्रेगेरियस इसका आंसर है। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रेगेरियस एंड सोशेबल। ठीक, सोशेबल कैन बी यूज फॉर पीपल ऑल्सो, बट ग्रेगेरियस इज यूज फॉर ओनली एनिमल्स एंड बर्ड्स, एंड ऑल्सो कैन बी यूज फॉर human beings also. If I am sociable, I can use word gregarious for myself. ठीक है, but sociable is used for person only. Animals or birds are not sociable. ठीक है, because they do not live in society. So that's why there is a difference. Got my point? देखो एक तनु का ना एक क्वेश्चन है, ये शायद हो सकता है किसी और का भी डाउट होगा। क्वेश्चन क्या है सर, वो कह रही है कि अगर जैसे गांव में ना जब किसी की डेथ हो जाती है तो लोग बैठने के लिए आते हैं, है ना, तो वो जो प्रोग्राम होता है उस समय पर उसे क्या कहते हैं? एंड दैट इज कॉल्ड बेरीवमेंट। ठीक है, जब शोक मनाया जाता है किसी की उसका, तो वो बेरीवमेंट होता है, वो ओबिचुअरी नहीं होता। ओबिचुअरी तो शोक समाचार होगा जो प्रिंटेड नोटिस होता है किसके अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर। ठीक है, तो वो जो एक पूरा प्रोग्राम होता है उस समय पर, तो जैसे उसे शायद कुछ हिंदी में तो कुछ और ही कहते हैं, तेरी वगैरह, या नहीं नहीं आई डोंट नो, तेरी तो कुछ और ही होगा, बट आप समझिएगा वो किसी उसका शोक मनाने के लिए, किसी व्यक्ति की डेथ का जब शोक मनाते हैं तो उसे बेरीवमेंट कहते हैं। ठीक है, वो अलग है, ऑबिचुअरी अलग है। ठीक, नेक्स्ट, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, मतलब पागलों की तरह एकदम सब कुछ अस्त व्यस्त कर देना। ठीक है, और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल दूं आपको, इंडियन पार्लियामेंट। भारत के नेता अनपढ़ है 90%, गंवार, बिल्कुल कुछ नहीं पता उन्हें, दे इवन डोंट नो हाउ टू बिहेव। ठीक है, लात घूंसे चप्पल दूसरों पर फेंकते रहते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा पार्लियामेंट में। ठीक है, तो एक तरीके से कैसा माहौल हो जाता है, बिल्कुल दैट इज कॉल्ड वाइल्ड एंड नॉइजी, ठीक है, डिसऑर्डर, और ये कहलाता है पेंडेमोनियम। ठीक है, बाकी ऑप्शन तो बिल्कुल आसान है। रिवॉल्यूशन इज चेंज इन समथिंग, क्रांति, पीस, सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, अनु सर मेरा डाउट्स, हाँ बताओ, तुम भी बताओ तुम्हारा डाउट क्या है। अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल। अच्छा, एक मूवी तुमने देखी थी, थ्री इडियट, देखी होगी आपने। ठीक है, उस थ्री इडियट मूवी में तुमने देखा होगा एक आदमी था वायरस, वो दोनों हाथों को अपने बहुत अच्छे से यूज करता था और दोनों से लिखता था, है ना। तो ऐसे लोगों को, ठीक है, वो ये पूछना चाह रहा है जो अच्छे से यूज कर लेते हैं। जैसे मैं तो राइट हैंडर हूं, है ना, कुछ लोग लेफ्टी होते हैं, तो वो पूछ रहा है जो दोनों को अच्छे से यूज करे, दैट इज कॉल्ड एमबी। एमबी का मतलब होता है डबल, जो दोनों को यूज कर सके, और डेक्स्ट्रस मतलब जो दोनों को यूज करने में स्किलफुल हो, तो एमबी डेक्स्ट्रस हो जाएगा, वेरी सिंपल। अच्छा, अब डेक्स्ट्रस अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज डेक्स्ट्रस, तो डेक्स्ट्रस मीन्स स्किलफुल, मतलब किसी भी काम में निपुण। जैसे मान लो सपोज करो मैं गोल्ड स्मिथ हूं, सुनार हूं, और मुझे बहुत अच्छा क्या कहते हैं ज्वेलरी तैयार करता हूं, तो आई एम डेक्स्ट्रस इन दैट, है ना। तो अगर आप किसी भी काम में एक्सपर्ट हैं तो इट मीन्स यू आर डेक्स्ट्रस। ठीक, अच्छा, एड्रॉइड इज ऑल्सो सेम, तो ये तीनों तो सेम है बिल्कुल। ठीक है, एड्रॉइड एंड दिस इज, ठीक। हाँ जी, अब बताइए जरा क्या था डाउट आपका। सर फेसबुक क्या मैं मेरा सर, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वन हु हैज नो मनी। अब जिस इंसान के पास पैसा नहीं है वो पूछ रहा है, तो संजीव सर हैं आपके, बिल्कुल, है ना। ऑप्शन गलत हैं सारे के सारे, होना ही नहीं चाहिए था इसमें, मतलब वो तो आंसर ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जो ऑप्शन अभी है उसके हिसाब से पॉपर। ठीक है, जिस इंसान के पास कोई पैसा ना हो उसे कहते हैं पॉपर। ठीक है, अच्छा, वॉलंटियर कौन होता है? आपने स्कूल कॉलेज में वॉलंटियर बने होंगे आप। वन हु डज समथिंग विलिंगली, अपनी इच्छा से जो काम करता है, मतलब इसमें कोई मजबूरी नहीं होती है, किसी का फोर्स नहीं होता। ठीक है, एंड हु इज पेडिस्ट्रियन? पेडिस्ट्रियन इज
वन हु वॉक्स ऑन फुट, पैदल यात्री सुना है कि उस पेडिस्ट्रियन को कुचल दिया गया, दैट इज कॉल्ड पेडिस्ट्रियन, ठीक है। और ये तो सबसे आसान है, इसको तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो घमंडी, ईगोइस्ट, क्योंकि इसके अंदर क्या छिपा है, ईगो, और रखने वाला इस्ट, ईगोइस्ट, मतलब हु वन हु लव्स वन सेल्फ, मतलब खुद की बातें करेगा, है ना, दैट पर्सन। हाँ जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हार्ड टू अंडरस्टैंड। अब मेरी बात समझो, सपोज करो आपको मैंने एक पैराग्राफ दिया और आपको उस पैराग्राफ में कुछ समझ नहीं आया, तो इट मींस दैट इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। तो व्हेन समथिंग इज रियली हार्ड टू अंडरस्टैंड, उसको पूछ रहा है क्या कहेंगे, बताओ क्या कहेंगे उसको। देखो, ल्यूसिड होता है क्लियर, तो ये तो नहीं हो सकता। क्लमजी, व्हेन समवन लुक्स क्लमजी, ये होता है बहुत ही भद्दा, ऑकवर्ड, अगली, ठीक है, तो इसको भी भूल जाओ। कॉम्प्रीहेंसिबल इज इजी टू अंडरस्टैंड, जो आसानी से समझ में आ जाए, तो आंसर इज एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज मतलब वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना बहुत कठिन हो जाए, बहुत मुश्किल हो जाए, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रूज। ठीक है, नेक्स्ट, वन हु पजेस मैनी टैलेंट्स। अब देखो कुछ लोगों में ना इतने टैलेंट होते हैं, वो मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों को पूछ रहा है कि वो क्या कहेंगे। अच्छा, डेक्स्ट्रस तो मैंने अभी बताया था, डेक्स्ट्रस होता है एड्रॉइट, यानी कि स्किलफुल बंदा, निपुण, ये तो रिपीट हो गया। फिडल, जो इंसान लॉयल होगा ना किसी के प्रति, वो होगा फिडल, वफादार, ठीक। अच्छा, एक्सेप्शनल होता है जो दुनिया में सबसे अलग हटके हो, अनकॉमन, अनयूजुअल। तो वर्सेटाइल होते हैं ऐसे लोग जिनके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं, दोज हु हैव मैनी टैलेंट्स। तो कुछ लोग कह सकते हैं सर एक्सेप्शनल आंसर क्यों नहीं हुआ, तो देखो भाई, सपोज करो उसमें एक ही टैलेंट है बट वो दुनिया से अलग हटके है, तो एक्सेप्शनल होगा, वर्सेटाइल नहीं होगा। वर्सेटाइल वही होगा जिसके अंदर मल्टी टैलेंटेड हो, मैनी टैलेंट्स। वन हु चेंजेस साइड, दल बदलने वाला, और ये नेता लोग ना सबसे ज्यादा होते हैं, दल बदलू, हिंदी में लिख लेना दल बदलू, टर्न कॉट, ठीक है, ऐसे लोग लॉयल नहीं होते कभी भी। अच्छा जी, वर्चुओसो क्या होता है, वर्चुओसो किसी आर्टिस्ट को कहते हैं, लेकिन वो आर्टिस्ट कौन सा, हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट, हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट, जैसे ए आर रहमान, लता मंगेशकर। एग्जाम्पल वगैरह लिख लिया करो साथ के, और अच्छे से याद हो जाएगा। मेरे को तो एग्जाम्पल से याद है सब, ठीक है, इसीलिए एग्जाम्पल देता रहता हूं मैं आपको, ठीक है। ए आर रहमान, लता मंगेशकर, ये वर्चुओसो होते हैं, ठीक है। कॉन्जर क्या होता है, अ जज ऑफ आर्ट, कला को परखने वाला, कला को परखने वाले को कहेंगे कॉन्जर, अरे जज, ठीक है। और एसेटिक, एसेटिक सन्यासी, जो डिसिप्लिन, फुल डिसिप्लिन वाली लाइफ जीता है। हाँ जी, एक्सपर्ट इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, चिड़ियाओं का अध्ययन कौन करता है, ऑर्निटोलॉजिस्ट करता है, ठीक है। डर्मेटोलॉजिस्ट किसका स्पेशलिस्ट होता है मेरे भाई, स्किन का, स्किन स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। जूलॉजिस्ट किसका स्पेशलिस्ट होता है, किसका अध्ययन करता है, एनिमल्स का। और ये एस्ट्रोनॉट्स तो आपको पता ही है, जो स्पेस में वर्क करते हैं, स्पेस में जाते हैं जो लोग।
वर्चुओसो सर पेंटर को भी बोल सकते हैं? अरे नहीं तनु जी, कहाँ। हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब ये नहीं है कि पेंटर, आर्टिस्ट का मतलब है ये सिंगर वगैरह, ये सब डांसर ये। टू रिड्यूस इन क्वालिटी, वैल्यू एंड फोर्स, किसी चीज़ की क्वालिटी घटना, कीमत घटना, फोर्स कम होना, उसे बोल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए शॉर्टन का मतलब तो होता है किसी चीज़ को छोटा करना, छोटा करना, तो ये वैल्यू कम होना नहीं होता। एनल का मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द करना, कैंसिल। डिडक्ट का मतलब होता है घटाना, माइनस करना, जैसे 10 में से 5 घटा के कितना बचा? 5। एबेट, एबेट का मतलब होता है कम होना, फोर्स में कम होना, क्वालिटी में कम होना, वैल्यू कम होना किसी चीज की। ठीक है, मीनिंग क्या होगा इसका? एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं ये रिलेटेड टू स्पेस, जो स्पेस के ऊपर अध्ययन करते हैं वो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप, रेशियल ग्रुप समझ में आया? नरसंहार, अभी तो बताया, अबे तेरी, जीनोसाइड। ठीक है, होमिसाइड किसका मर्डर? मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग, कोई भी आम इंसान। ठीक है, फ्रेट्रिसाइड में 50 बार करा दिया, ब्रदर की हत्या। और रेजिसाइड, राजा या रानी की हत्या। साइड है सब में, तो साइड मतलब होता है मर्डर। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, चिड़ियाओं को कहां रखा जाता है? बर्ड पूछ रहा है वो, तो चिड़ियाओं को रखा जाता है एवियरी में। एक्वेरियम में कौन रहती है? मछलियां, फिश। और एपियरी में कौन रहती है? बीज। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला, अ हेटर ऑफ मैनकाइंड। देखिए जब भी आपको हेट की बात आए तो हेट में याद रखना आपको प्रीफिक्स मिस लगाना है, और जब भी लव की बात आए तो फिल, फिल मतलब लव और हेट मतलब मिस। अब सुनो, फिलंथ्रोपिस्ट होगा लवर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, लवर ऑफ मैनकाइंड, इसे हिंदी में कहते हैं मानव प्रेमी, इंसान से प्रेम करने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा मिसंथ्रोफिस्ट या मिसंथ्रोफ। ठीक है, अब मीसोगाइनिस्ट दोनों में दिया है तो मैं इसको चेंज कर देता हूं, इसको कर देता हूं फिलोगाइनिस्ट, फिलोगाइनिस्ट। तो ये हो जाएगा लवर ऑफ वेमेन, महिलाओं से प्रेम करने वाला। और ये हो जाएगा मिस, गाइन मतलब होती है महिला, तो हेटर ऑफ वेमेन, हेटर ऑफ विमेन, महिलाओं से नफरत करने वाला। सर जो चाइल्ड की हत्या होती है उसमें कंफ्यूजन है, तनु शर्मा। अच्छा जी, लो देखो, फीटिसाइड ये होता है मर्डर ऑफ अनबॉर्न, जो पैदा ही ना हुआ हो। एक होता है इन्फेंटिसाइड, ये होता है मर्डर ऑफ न्यूली बॉर्न, नवजात की हत्या। तो ये तो होता है जो नवजात मतलब पैदा हो गया, और इसमें पैदा ही नहीं हुआ, मां की कोख में ही मार देते हैं इसको। और इन्फेंट जो होता है वो जो अभी अभी पैदा हुआ होता है। ठीक है, ये फर्क है दोनों में, टेंशन ना लो, हमारे होते हुए डाउट नहीं आएगा। लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, मतलब कोई चीज जो क्षणिक हो तो मोमेंट्री होती है। पेटी क्या होता है? ट्राइवल। इन दोनों का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, जिसका कोई महत्व ना हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, उसे कहते हैं पेटी या ट्राइवल। मोमेंटस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, जैसे 1947 15 अगस्त कैसा दिन है? मोमेंटस डे है, इंपॉर्टेंट डे है। हाँ जी, नीतीश कुमार बताओ भी, क्या डाउट है तुम्हारा? इन्फेंटिसाइड, हाँ।
नेक्स्ट, फियर ऑफ वाटर, पानी का डर, हाइड्रोफोबिया। ठीक है। क्लेस्ट्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ अ स्मॉल एनक्लोज्ड प्लेस, बंद कमरे का डर, या गुफाओं में है ना जहां से छोटी जगह होती है उसका डर। इंसोम्निया क्या होता है? नींद ना आने की बीमारी। स्लीप लेसनेस, हिंदी में लिख लेना चाहो लिख लेना, स्लीपलेसनेस मतलब नींद ना आना, इसे कहते हैं इंसोम्निया हो गया है। और ऑब्सेशन होता है पागलपन। पागलपन, किसी एक ही चीज पे बार 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 फोकस करते रहना, उसी को कहते हैं ऑब्सेशन। ठीक है। तेरी वो बातें, वो चाहत की कसमें। यहां तक कोई डाउट किसी को? जल्दी से बता दो। चलिए भाई, वन हु इज नाइदर, कल बैच में क्या पढ़ना, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। वन हु इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉट डल, तो जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता, बहुत ज्यादा डल नहीं होता, ठीक है, पढ़ने में ठीक ठाक होता है, उसे कहते हैं मीडियोकर। अब तुम कहोगे सर एवरेज क्यों नहीं कहते? मेरे भाई एवरेज तो हम टेम्परेचर को भी कह सकते हैं, एवरेज अमाउंट भी हो सकता है, लेकिन विद्यार्थी या वो व्यक्ति, उसको स्पेशल कहते हैं मीडियोकर। ठीक है। ऑर्डिनरी साधारण, फेयर होता है सिंपल। ठीक है, ये तो आसान है। तो ये पेपर में यहां फंस जाते हैं बच्चे, एवरेज और मीडियोकर में, अब मत फंसना। ठीक है। वन हु ईट्स, इंसान का मांस, ह्यूमन फ्लैश, कैनिबल, नरभक्षी, हिंदी में इसे नरभक्षी कहते हैं, जो सिर्फ इंसान का मांस खाता है। कार्निवोर, मीट खाता है, लेकिन ये किसी का भी खा लेगा, ये सिर्फ इंसान का खाता है। हीडोनिस्ट, ये होता है सुखवादी। प्लेजर सीकर, मतलब इसे सिर्फ सुख चाहिए, सुख के पीछे भागता है ये। ठीक है। सुखवादी मतलब ये सुख के पीछे भागता है ना, अल्कोहल, ड्रग्स, फिजिकल प्लेजर, इन सब के पीछे। और एकम्प्लाइस होता है वन हु हेल्प्स, वन हु हेल्प्स इन क्राइम, जो दूसरों की सहायता करता है क्राइम करने में, अपराध करने में जो दूसरों की सहायता करता है। ठीक है बच्चा पार्टी। नेक्स्ट, अ स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, जैसे कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते थे, बिना तैयारी के दिया गया भाषण एक्सटेम्पर कहलाता है। ठीक है। प्रीफेस, इंट्रोडक्शन ही होता है, प्रस्तावना इसे हिंदी में कहते हैं, आप सभी जानते होंगे। प्रीफेस, प्रस्तावना। और मैडन होता है फर्स्ट, जैसे मैडन स्पीच, तो फर्स्ट स्पीच। किसी लड़की का शादी से पहले का जो नाम होता है, फर्स्ट नाम, उसे भी मैडन नेम ही कहते हैं। ठीक है। चलिए, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो न्याय से भागता है। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले एब्सकॉन्डर, लेकिन यह ऑप्शन नहीं है, तो फिगिटिव आंसर आ जाएगा। फिगिटिव भी यही होता है, न्याय से भागने वाला। ठीक है। बम्पकिन होता है ग्रामीण मूर्ख। ठीक है, ये होता है बम्पकिन। ट्रंट क्या होता है? वन हु टेक लीव
विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के छुट्टी लेने वाला, टोरेंट। और इलोप का मतलब होता है रन अवे विद वंस लवर, अपने प्रेमी के साथ भाग जाना शादी करने के उद्देश्य से। ऑफ हैंड, ऑफ हैंड तो इसको कहेंगे, ये रहा बिना तैयारी के। लेकिन अगर सपोज करो पेपर में दोनों आ जाए, ऑफ हैंड भी और एक्सटेम्पोर भी, तो तुम्हें यही लगाना है एक्सटेम्पोर, क्योंकि ऑफ हैंड तो मैच भी खेलने जा सकते हो बिना तैयारी के। ये स्पीच के लिए आता है स्पेशल, ठीक है। प्लेस वेयर ब्रिक्स, तो ईंटें कहां बनाई जाती हैं भैया? भट्टी पे, किन कहते हैं उसे। इस पे क्या बनाया जाता है? सिक्के, कॉइन्स। ये क्या होता है? अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, जहां पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, ठीक है। और ब्रेवरी क्या होता है? जहां पर एल्कोहल बनाया जाता है, दारू बनाई जाती है। ठीक है भाई, एक एक ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन दे दी आपको, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट, तो सरकारी दस्तावेज कहां कहां रखते जाते हैं? आर्कीव्स में, ए आंसर हो जाएगा। स्टाई, यहां कौन रहता है? पिग, सुअर को रखा जाता है। पेंट्री क्या होता है? किचन, जहां पर सारा सामग्री रखते हैं, एक प्रकार का किचन ही होता है, ठीक है। और सोनेट क्या होता है? 14 लाइन्स पोएम, 14 लाइन की कविता को सोनेट कहते हैं दोस्तों, ये याद रखना, ठीक है। तेरी वो बातें, शमशान घाट को, क्रिमेटोरियम। अ पर्सन हु कंप्लीटली एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहल, जो बिल्कुल भी एल्कोहल ड्रग्स नहीं लेता उसे कहते हैं टी टोटलर। और एल्कोहलिक, ड्रंकर्ड, ये दोनों एक ही तो होते हैं जो पीते हैं खूब दबा के। और इम्पोस्टर होता है ढोंगी, पाखंडी, बेईमान आदमी, जो बन के दिखाता है वो रियल में ऐसा नहीं होता। बट आई रियलाइज यू डोंट लुक माई मैसेज ऑन योर इंस्टा ID संजीव सर 123। यार नीतीश, वहां पे मेरे को ना मैसेज दिखाई नहीं देते, वहां कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं मेरे उसमें क्या गड़बड़ है। बहुत बच्चे बोलते हैं सर मैंने आपको मैसेज किया, बट मुझे वहां दिखाई नहीं देते, वहां पता नहीं क्या हो रखा है उसमें। नेक्स्ट, अगला, बिटर क्वेरल बिटवीन टू फैमिलीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड। आपने देखा होगा दो परिवारों के बीच में लंबा झगड़ा चला हुआ आता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं फ्यूड, ठीक है। बैटल नहीं कहते, वॉर नहीं कहते। अच्छा, अप्राइज का मतलब तो किसी को सूचना देना होता है। ये गांव वगैरह में आपने जरूर देखा होगा, वहां पर होता है, ठीक है। दो परिवार आपस में लड़ते हुए चले आते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। नेक्स्ट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस। देखिए, इलेक्शंस के ऊपर जो अध्ययन होता है ना, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसे कहते हैं सेफोलॉजी, पी साइलेंट, सेफोलॉजी, ठीक है। पैथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ डिजीजेस, बीमारी को पहचानना, तभी तो पैथोलॉजी लैब होती है, ठीक है। कैलीग्राफी क्या होता है? आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, सुंदर लिखने की कला को कहते हैं कैलीग्राफी। और
कार्डियोलॉजी, ये तो यार स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजिस्ट तो सुना होगा आपने, तो उसी से कार्डियोलॉजी बना है, स्टडी ऑफ हार्ट। समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, जो चीज हमेशा हमेशा के लिए रह जाती है, तो उसे तो एटर्नल कहते हैं, परमानेंट होता है वो। अच्छा, बैंड होता है समूह, किसका समूह होता है? ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, गायकों का समूह। कॉयर, सिंगर्स का समूह। बैवे, कन्याओं का समूह। ब्यूटीफुल गर्ल्स या विमेन, बैवे। नेक्स्ट अगला, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, दो लोगों के बीच में स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, नफरत, तो इसे कहते हैं एनिमोसिटी, घृणा। ठीक है। एंट्रिटी क्या होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट, जब आप पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो उसे कहते हैं एंट्रिटी। स्वान सॉन्ग होता है अ लास्ट पीस ऑफ क्रिएशन बाय समवन, मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में कोई आखिरी कार्य, मतलब जैसे सपोज करो कोई ऑथर है, उसने आखिरी किताब बनाई, तो उसका स्वान सॉन्ग होगा। ठीक है। कोई आर्टिस्ट है या कोई सिंगर है, उसने एक आखिरी गीत गाया अपनी लाइफ में, तो उसे स्वान सॉन्ग कहेंगे। कोई डायरेक्टर है, उसने एक आखिरी मूवी बनाई अपनी लाइफ में, उसे स्वान सॉन्ग कहेंगे। ठीक है। सोवेनिर क्या होता है? पार्टिंग गिफ्ट, या तो पार्टिंग गिफ्ट कह दो, या समथिंग स्पेशली गिफ्ट ही होता है, गिवन एज रिमाइंडर, कि भाई जैसे आगे चल के मान लो याद आए कि भाई हाँ हम उस इवेंट में गए थे, या ऐसा ओकेजन कहीं पर हुआ था, तो उसको कहते हैं शॉवेनिर। ठीक है। नेक्स्ट अगला, अ पर्सन हु शोज ऑफ इज लर्निंग, एक व्यक्ति जो अपनी नॉलेज को शो ऑफ करता है, उसका बखान करता है, तो पीडेंट कहते हैं उसे, जो नॉलेज का दिखावा करता है। अच्छा, फ्लीट होता है ग्रुप ऑफ शिप, शिप्स, पानी के जहाजों का समूह। पंटर कौन होता है? जुआरी, जो जुआ खेलता है, वन हु बेट्स, और स्पेशली किस पे जुआ खेलता है? हॉर्स पे। ठीक है। घुड़स, घुड़स जो ये घुड़स वो होती है ना, घुड़ दौड़ होती है। ठीक है। तो वन हु बैट्स ऑन जॉकी, जॉकी तो जानते हो जो घोड़े दौड़ाते हैं। इमिग्रेंट होता है अप्रवासी, बाहर से आने वाले को, वन हु कम्स फ्रॉम अनदर कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल, इन ऑर्डर टू सेटल, सेटल होने के लिए जो बाहर से आता है उसे कहते हैं आई से इमिग्रेंट। ठीक है। नेक्स्ट, अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, तो पानी के जहाज कहां पर खड़े होते हैं दोस्त? अब तुम कहोगे सर पोर्ट पे खड़े होते हैं, गलत, पोर्ट पे पैसेंजर्स होते हैं, हार्बर आंसर होता है। और यहां पर कौन खड़े होते हैं? एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन कह दो, हैंगार। इंसोम्निया, ये तो करा दिया, नींद ना आने की बीमारी, स्लीपलेसनेस। नीतीश कुमार, एक काम करना बेटा, एक बार फिर से मैसेज भेजना इंस्टा पे, मैं चेक कर लूंगा। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो दूर की चीजों को देखने के लिए क्या काम आता है? टेलीस्कोप। और पास की चीजों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप। बैरोमीटर में क्या नाम हो जाता है?
रिश्टर स्केल पे क्या नापते हैं? अर्थक्वेक। और इसमें क्या नापा जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हिंदी में से कहते हैं वायुदाब। और ये अर्थक्वेक को नापता है रिश्टर स्केल। ठीक है। सिस्मोग्राफ भी वही होता है, रिश्टर स्केल। ठीक है भाई। यहां तक कोई डाउट किसी को? तेरी वो बातें। द स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स द डिजीज ऑफ योर बेबी। तो बच्चों का स्पेशलिस्ट कौन होता है? पेडियाट्रिशियन। और गायने मतलब किसका स्पेशलिस्ट? महिलाओं का स्पेशलिस्ट। ऑटोलॉजिस्ट किसका होता है? कानों का, ईयर्स का। और नेफ्रोलॉजिस्ट किसका होता है? किडनी का। लीजिए नोट करो फटाफट। वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे हराया नहीं जा सकता, इनविंसिबल। इनफैलिबल होता है वन हु डज नॉट कमिट मिस्टेक। जो गलती नहीं करता उसे कहते हैं इनफैलिबल। इंडोलेंट बंदा कैसा होता है? आलसी, लेजी। इंसॉल्वेंट कैसा होता है? बैंकरप्ट, दिवालिया। ठीक है। नेक्स्ट, दैट कैन नॉट बी कैरिड, जिसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता, तो उसे क्या कहते हैं? नहीं ले जाया जा सकता, कैन बी कैरिड, तो उसे कहते हैं पोर्टेबल। ठीक है। फ्रेगाइल होता है जो आसानी से टूट जाए, इजिली ब्रोकन। ठीक है। पोर्टेबल होता है पीने लायक, फिट टू बी ईटन, पीने लायक पानी जैसे कि। टर्मागेंट क्या कौन होता है? एक ऐसी महिला जो लड़ने के लिए तैयार हो। क्वेरलसम वुमेन, ये महिलाओं के लिए आता है, पुरुषों के लिए नहीं। ठीक है। क्वेरलसम वुमेन। डिफरेंस बिटवीन माइग्रेंट एंड इमिग्रेंट। देखो तुम पहले तो ये समझो, एक होता है ई से एमिग्रेंट और एक होता है आई से इमिग्रेंट। ठीक है। आई से इमिग्रेंट तो बाहर से अंदर आने वाला, और अपने देश को छोड़ के जाने वाला ई से इमिग्रेंट। जो माइग्रेंट होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब तुम उसमें ये नहीं कह सकते वो छोड़ के जा रहा है या वो अंदर आ रहा है, बस उसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है। माइग्रेंट में ये नहीं पता होता है वो माइग्रेट कर रहा है, बस एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ये नहीं पता वो कहां से कहां आ रहा है या जा रहा है। तो ये जा रहा है, ये आ रहा है, और ये पता नहीं कहां जा रहा है, बट ये जा रहा है, मतलब मूवमेंट हो रहा है इसमें, माइग्रेंट में। फॉर्मर स्टूडेंट स्कूल का, तो उसे कहते हैं एल्यूमनस। अगर आपने किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पहले पढ़ाई की है तो आप वहां के छात्र हैं, तो आप वहां के एल्यूमनस हैं। ठीक है। वेटरन कौन होता है? वेटरन होता है एक ऐसा बंदा जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है। यानी कि एक्सपर्ट। उस्ताद सुना? उस्ताद, उसे कहते हैं वेटरन। अच्छा, ये दोनों मैंने पढ़ा दिए। पीडेंट होता है जो अपनी नॉलेज को शो ऑफ करता है, और वर्चुओसो होता है हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट, जैसे ए आर रहमान वगैरह। और पीडेंटिक होता है वन हु शोज ऑफ वंस नॉलेज, जो अपनी नॉलेज का दिखावा करता है। ये दोनों आ चुके हैं पहले।
नेक्स्ट, प्लेस ऑफ बरियल, दफनाने की जगह। कहां पर दफनाते हैं? सिमेट्री, कब्रिस्तान में दफनाते हैं। ठीक है। पायर क्या होती है बच्चों? पायर होती है चिता। जब डेड बॉडी में आग लगा देते हैं ना, तो उसे कहते हैं पायर। मॉर्चुरी क्या होती है? अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है। अब आप कहोगे सर फिर मॉर्ग में और मॉर्चुरी में क्या फर्क है? तो ये भी वही होता है, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, जहां पर डेड बॉडीज को आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है। वहां पर सिर्फ रखा जाता है और यहां पर आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है। ये फर्क है इन दोनों में बस। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स ही होते हैं एक तरीके से। अ स्मॉल वाटरफॉल और ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स फ्लोइंग डाउन अ रॉकी हिल साइड इज कॉल्ड, मतलब झरना, जय झरना, झरना पूछ रहा आपसे, तो झरने को हम कहेंगे बेटा कैस्केड। एल्मेक, एल्मनेक होता है पांचांग, एनुअल कैलेंडर। एक्सटेम्पर हो गया स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, और पैरोल हो गया लीव ऑन गुड बिहेवियर फॉर अ प्रिजनर। जब कैदी को छुट्टी दी जाती है ना अच्छे व्यवहार पे, जैसे संजय दत्त इसका एग्जाम्पल है, उसे कहते हैं पैरोल। ठीक है, लो भैया, तो एक बेहतरीन खतरनाक शानदार सेशन आपका हो गया बच्चों समाप्त। ठीक है, होपफुली एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिला होगा। ठीक है, अब इसको यहीं पर कर देते हैं एंड। कल करिएगा आप रिवीजन, और परसों हमारे हैं सुबह 12 बजे लेके ग्रामर, और रात को फिर से नई चीज लेकर आएंगे। वन वर्ड तो हो गया, अगला जो सेशन होगा रात का वो होगा दोस्तों स्पेलिंग एरर्स के ऊपर। ठीक है, अब हम वोकैबुलरी रोजाना करेंगे तो नई नई चीजें कराऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, आपका ये वाला दर्द भी खत्म। ठीक, तो सी यू गाइस, टिल देन जय हिंद, राम राम।